नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुपद के आज इस दूसरे पार्ट में आज हम देखेंगे कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उसके बाद हम बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, इन सभी बातों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुपद के मान से। बहुपद का मान या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी परिभाषा क्या है कि यदि px एक बहुपद है x में, यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई रियल नंबर है, जैसे 2, 5, 10 कोई भी एक संख्या हो सकती है k, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या करना है, जो px दिया है उसमें x की जगह k को रखना है। तो k को रखने पर वास्तविक संख्या जो आती है px की, वह px का मान कहलाती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, इसी को मैं सीधे से शब्दों में यदि आपको समझाऊं तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं px एक कोई बहुपद है 3x + 2, बहुत सिंपल सा बहुपद है, रेखीय बहुपद है, ठीक है। ये px जो है ये x में एक बहुपद है, तो यदि px x में कोई बहुपद है, इतनी बात क्लियर होगी। k कोई वास्तविक संख्या है, हम ले लेते हैं k एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं हम 5। अब हमें क्या करना है, px में x को k से प्रतिस्थापित करना है। जो px है इसमें x को हमें किससे प्रतिस्थापित करना है, k से, मतलब हमें x की जगह क्या रखना है, k रखना है। यदि हम x की जगह k रखेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, 3, x की जगह k मतलब कितना रखना है, 5 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 2, तो कितना हो जाएगा ये 17। इसका मतलब जो बहुपद px है, इस बहुपद का k = 5 पर मान हो जाएगा 17, तो इसे हम लिखेंगे p5। px जो था उसमें हमने x की जगह क्या रखा है, 5 रखा है, इसलिए हम इसे लिखेंगे p5 और p5 का मान हो जाएगा 17। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी भी बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसी बहुपद में हमसे पूछा जाता कि k = 2/3 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, जब भी आपसे बहुपद का मान पूछा जाता है तो वो हमेशा किसी न किसी वास्तविक संख्या पर ही पूछा जाएगा। जैसे यदि k = 2/3 पर बहुपद का मान पूछा जाता है इसी बहुपद का, तो हम लिखेंगे, हमें x की जगह लिखना है 2/3 = 3 इंटू, फिर से लिखेंगे x की जगह 2/3 + 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसल आउट, 2 + 2, तो ये जो मान हो जाएगा 4। इसका मतलब 3x + 2 जो बहुपद है, इस बहुपद का 2/3 पर मान 4 होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं जो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहेगा। एक दूसरा बहुपद में ले लेता हूं gx 3x³ + 4x - 7। अब यदि हमें बहुपद का मान निकालना है 8x = 2, 8x = 2 पर मान ज्ञात करना है हमें, तो हमें क्या करना है, सीधा सा काम करना है, x जहां जहां भी आपको दिख रहा है सभी जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो यदि हम x की जगह 2 लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 2 की पावर 3 + 4 × 3 - 7, तो ये हो जाएगा 3 × 8 + 12 - 7, 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24 + 12 - 7, तो ये हो जाएगा 36 - 7 मतलब 29। तो जो बहुपद gx दिया गया था, इस बहुपद का x = 2 पर मान होगा 29। इन्हीं प्रश्नों को कभी कभी घुमाकर भी पूछा जा सकता है। जैसे एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि px = 7x² - 3 है, तो p1 का मान ज्ञात करो। यहां पर भी प्रश्न यही पूछ रहा है, बहुपद का मान ही हमें निकालना है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसने ये नहीं कहा है कि x = 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करो, बजाय कि उसने कह दिया है कि p1 का मान ज्ञात करो। अब px दिया है और यदि आपको p1 निकालना है तो करना क्या है, देखिए x की जगह क्या लिखना है, 1, बस इतना सा करना है। तो आपको करना होगा x की जगह 1, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख दीजिए। तो 7 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
-3 मतलब 7 - 3, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब जो P1 वैल्यू हमसे पूछी गई थी आंसर हो जाएगा 4। तो आई होप अब आपको बहुपद का मान निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक की। बहुपद का शून्यक या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम उस वास्तविक संख्या को कहते हैं जहां पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। एक ऐसी वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि pk का बराबर 0 हो जाए। मतलब यदि बहुपद का मान 0 हो जाए तब हम उस k को बहुपद का शून्यक कहेंगे। मतलब x का ऐसा मान जहां पर बहुपद का मान 0 हो जाए, उस x के मान को हम शून्यक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक बहुपद है 2x - 6 और हमसे पूछा गया है कि दिए गए बहुपद का शून्यक निम्न में से कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का जो जनरल तरीका है, कॉमन तरीका है, वो ये होगा कि आप चारों ऑप्शन को बहुपद में रख के देखिए और जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वह उस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे यदि हम बहुपद में x का मान 2 रखते हैं तो क्या होगा 2 × 2 - 6 मतलब 4 - 6 मतलब -2। तो ये 0 आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो 2 है ये इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अगला 3 रखते हैं तो 2 × 3 - 6 हम बहुपद में रख रहे हैं x की जगह पर 3। तो 2 × 3 - 6 ये हो जाएगा 6 - 6 मतलब आ रहा है 0। अर्थात ये जो 3 है ये हमारे दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू है x की उसे हम बहुपद में रखेंगे। यदि उसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वह वैल्यू बहुपद का शून्यक होगी। अगला वाला चेक कर लेते हैं। यदि हम रखते हैं 4 तो 2 × 4 - 6 तो हो जाएगा 8 - 6 मतलब 2। तो ये भी नहीं होगा शून्यक। अगला रखते हैं 1 तो 2 × 1 - 6 तो हो जाएगा 2 - 6 मतलब -4। तो ये भी नहीं होगा। तो इन 4 में से हमारा एक ऑप्शन होगा 3 जो कि दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो इस प्रकार हम बहुत सिंपल तरीके से किसी भी बहुपद का शून्यक ऑप्शंस में से निकाल सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में से नहीं निकालना है, रेखीय बहुपद यदि है तो उसका शून्यक निकालना और भी आसान होता है। इसी बहुपद का यदि शून्यक आपको किसी दूसरे तरीके से निकालना है तो वो प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। यदि आपको एक बहुपद दिया गया है 2x - 6 और आपको बेसिकली x की ऐसी वैल्यू निकालना है जहां इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है 0। यदि इस पूरे बहुपद का मान हमें 0 करना है तो हमें काम करते हैं, इस पूरे बहुपद को लिख देते हैं बराबर 0 और वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, उसके बाद 2 से यदि हम डिवाइड करें तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा 3। इसका मतलब x = 3 एक ऐसी वैल्यू है जहां पर इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अर्थात x = 3 जो है वही हमारे बहुपद का शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के 2 तरीके होंगे, या तो ऑप्शन में से चारों वैल्यूज को बहुपद में रख कर चेक कर लो, जहां 0 आ जाता है वही हमारा आंसर, या फिर दूसरा तरीका बहुपद के बराबर में 0 लिखकर वहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वही हमारा शून्यक होगा। ये जो दूसरा तरीका हमने सीखा है यह रेखीय बहुपद के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जब बहुपद की घात बढ़ती जाती है तब यह तरीका थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि शून्यकों की जो संख्या होती है किसी भी बहुपद में वो हमेशा बहुपद की घात के या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई रेखीय बहुपद है तो उसमें जो शून्यक होंगे आपको एक संख्या मिलेगी। हर रेखीय बहुपद में आपको एक शून्यक मिलेगा। यदि द्विघातीय बहुपद है तो आपको या तो एक शून्यक मिलेगा या आपको 2 शून्यक मिलेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई शून्यक न मिले। त्रिघातीय बहुपदों में शून्यकों की संख्या 0, 1, 2 या अधिकतम 3 हो सकती है। त्रिघातीय बहुपद में 3 से अधिक शून्यक नहीं हो सकते।
अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यदि आपको कोई बहुपद दिया गया है और उसका शून्यक दिया गया है तो वह शून्यक क्या दर्शाता है, यह हमें समझना है ज्यामितीय रूप में, अर्थात एक ग्राफ में शून्यक क्या दर्शाता है। यदि हमें कोई बहुपद दिया जाए 3x - 6 और हमें यह कहा जाए कि इसका शून्यक है x = 2, तो ये x = 2 क्या दर्शाता है यह हमें जानना है। तो ध्यान दीजिए, यहां जो बहुपद हमें दिया गया है px, इसे हम कंसिडर करते हैं y, इसे हम मानते हैं बराबर y के, कि ये जो बहुपद दिया गया है यह y के बराबर है। और तब यह ग्राफ में एक ऐसे कर्व को दर्शाएगा जो x = 2 पर x एक्सिस को कट करता है। जैसे x की वैल्यू मान लीजिए यहां 1 है, यहां 2, यहां 3। तो ये जो कर्व जो भी बनने वाला है, ये कर्व किसी भी प्रकार का हो सकता है। कभी सीधी रेखा हो सकती है, कभी हाइपरबोला, पैराबोला, वृत्त, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा भी होगा वह हमेशा x = 2 पर इस x एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब यदि यह जो बहुपद दिया है यह एक सीधी रेखा को निरूपित करता है तो यह कुछ इस प्रकार से गुजरने वाला है। मतलब x एक्सिस को x = 2 पर यह कट करता है। तो शून्यक यही दर्शाता है कि वह जो बहुपद दिया गया है उसका कर्व ग्राफ में x एक्सिस पर किस जगह पर कट करता है, किस जगह प्रतिच्छेद करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y = px। जो भी बहुपद होगा हमें पहले y बराबर बहुपद लिखना है और उसका जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अधिक से अधिक n क्यों? क्योंकि यदि n घात का बहुपद है तो हमें अधिक से अधिक n शून्यक मिल सकते हैं और जितने शून्यक मिलेंगे उतनी जगह वह x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। तो यही बात दर्शाना चाहता है बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। इसका एक और उदाहरण हम लेते हैं। मान लेते हैं बहुपद हमें दिया गया है x² + 5x + 4 और इसके शून्यक हमें दिए गए हैं x = -1 और x = -4। ये दो शून्यक हमें दिए गए हैं। तो इस बहुपद में ये दोनों शून्यक यह दर्शाते हैं कि इस कर्व के द्वारा जो ग्राफ बनेगा वह x एक्सिस को दो जगह कट करेगा, एक x = -1 पर और x = -4 पर। और वास्तव में यदि देखा जाए तो इस कर्व का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इन दो शून्यकों पर यह कर्व इस बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। तो इस प्रकार हम शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ निकाल सकते हैं। अब इसी पर आधारित एक दो प्रश्न है वो हम देखते हैं। जैसे दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये 5 ग्राफ हमें दिए गए हैं। हमें प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या दर्शाना है या ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी जगह ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। पहले ग्राफ में यदि हम देखें तो ये जो कर्व दिया हुआ है ये x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करता है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अगले वाले को देखें तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये x एक्सिस को एक बिंदु पर कट करता है, मतलब शून्यकों की संख्या होगी 1। नेक्स्ट को देखें तो ये जो ग्राफ दिया है ये कट कर रहा है 1, 2, 3 बिंदुओं पर, तो शून्यकों की संख्या होगी 3। अगला वाला ग्राफ कट कर रहा है 1, 2, 3, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या होगी 3। अगला वाला ग्राफ कट कर रहा है 2 बिंदुओं पर, तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी 2। तो इस प्रकार ग्राफ को देखकर हम बहुत आसानी से शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है वो निकाल सकते हैं। और यदि ये पूछा जाए कि शून्यक क्या है, तो शून्यक क्या है उसके लिए हमें ग्राफ में देखना होगा कि x की यहाँ पर वैल्यू कितनी है। यहाँ पर x की जो भी वैल्यू होगी लगभग 2.5, जैसे हम कह सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2.5, तो हम कह सकते हैं कि x = 2.5 दिए गए ग्राफ का एक शून्यक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध। यहाँ मूलतः हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे।
या द्विघाती पॉलिनोमियल की। देखिए, द्विघाती पॉलिनोमियल को सामान्य रूप में दर्शाया जाता है इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर x जो है वो चर राशि है और abc कोई अचर राशि होगी जिसकी वैल्यू अलग अलग बहुपदों में अलग अलग होती है। अब यह जो बहुपद दिया गया है इसके दो शून्यक हम मान लेते हैं, इसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा। ये दो शून्यक हैं इसके जो बहुपद दिया गया है। अब यदि हम बात करें गुणांक की, तो देखिए गुणांक क्या क्या है। जो बहुपद हमें दिया गया है उसमें पहला गुणांक है a, क्योंकि चर राशि के गुणे में a है, दूसरा गुणांक है b और तीसरा गुणांक है c। तो हमारे पास गुणांक है a, b और c और शून्य के अल्फा और बीटा। अब हमें इन दोनों शून्य के बीच में संबंध निकालना है, शून्यक और गुणांक के बीच में। तो हमें याद रखना है कि शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जो शून्यकों का योग होता है उसका फॉर्मूला होता है गुणांक में माइनस b बाय a। जो गुणांक है b और a तो माइनस b बाय a होता है, और शून्यकों का जो गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा उसका फॉर्मूला होता है c बाय a। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघाती बहुपद के लिए कि गुणांक और शून्यकों में क्या संबंध होता है। इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यदि आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि 5x² माइनस 3x प्लस 2 बहुपद में शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों का योग निकालना है दिए गए बहुपद में। तो उसके लिए दो तरीके होंगे, या तो आप पहले शून्यक ढूंढ लीजिए और फिर उनको जोड़िए, जो कि बहुत बड़ी प्रोसेस होगी। और दूसरा तरीका कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस b बाय a। तो आप काम करिए, पहले तो abc की वैल्यू लिख लीजिए। a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू कितनी है 3 की माइनस 3, b की वैल्यू माइनस 3 होगी, क्योंकि हमने जो समीकरण देखा है फॉर्मूले में वहां यहाँ प्लस था। तो b की वैल्यू माइनस 3 होगी और c की वैल्यू होगी 2। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू रख देंगे माइनस, और b की जगह रखेंगे माइनस 3 और a की जगह रखेंगे 5। तो ये माइनस और माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो आंसर होगा 3/5। तो दोनों शून्यकों का गुणा हो जाएगा 3/5। तो इस प्रकार शून्यकों का योग या गुणा निकालना हो तो ये दो फॉर्मूले हम प्रयोग करके बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको यहाँ तक सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुपद में हमें मूलतः इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को हल करना होता है। एक और प्रश्न आता है बहुपद में शेषफल ज्ञात करने के लिए कि किसी एक बहुपद को यदि दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो की लिंक के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करिए। यहाँ जो आपको आई बटन दिख रहा है इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां आपको शेषफल निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है। अब बहुपद के अगले वीडियो में हम अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं इन्हीं पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। थैंक यू।